प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वज लगा होता है और परंपरा कहती है कि हनुमान जी के मंदिर में लाल झंडा या लाल ध्वज, ध्वज माने झंडा, ध्वज चढ़ाना भी विशेष शुभ होता है, विशेष लाभकारी होता है। कुछ विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वज चढ़ाया जाता है। ये तिकोना होना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जो आप लाल झंडा चढ़ाएंगे ये तिकोना होना चाहिए और इस पर राम लिखा होना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में ध्वज चढ़ाने से शीघ्र संपत्ति का लाभ होता है और संपत्ति संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनवाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित किसी समस्या में पड़े हुए हैं तो हनुमान जी को मंगलवार को ध्वज उनके मंदिर में अर्पित करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अगर आप चाहें तो अपने वाहन पर भी एक लाल रंग का ध्वज लगा सकते हैं जिस पर राम लिखा हुआ हो। अगर ऐसा ध्वज आप अपने वाहन पर लगाते हैं तो आप हमेशा दुर्घटना से बचे रहेंगे। आपने महाभारत की वो कथा सुनी होगी कि जिस रथ पर अर्जुन सवार होते थे, भगवान कृष्ण जिस रथ के सारथी थे, अर्जुन के उस रथ पर जो ध्वज था उस पर हनुमान जी विद्यमान थे और अर्जुन के रथ की उन्होंने तमाम तरीके से रक्षा की हमेशा। इसीलिए अगर आप अपने वाहन को, अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी के बाहर की तरफ एक लाल रंग का ध्वज लगा दें, उस पर राम लिखा हो। और अगर ऐसा संभव न हो तो गाड़ी में एक ध्वज आप जरूर रखें जिस पर राम लिखा हो, तिकोना लाल रंग का ध्वज। ये आपको किसी भी तरह की दुर्घटना से, वाहन की समस्या से आपको सुरक्षित रखेगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर हम तुलसी दल की बात करें, तुलसी के 2 पत्ते हनुमान जी को अर्पित किए जाते हैं। जो भोग लगता है हनुमान जी को उसमें तुलसी के 2 पत्ते डाल दिए जाते हैं। हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करना एक अत्यंत विशेष प्रयोग है, एक विशेष तरह का लाभ इससे प्राप्त होता है। हनुमान जी तुलसी दल से ही तृप्त होते हैं और किसी भी चीज से तृप्त नहीं होते। हनुमान जी को तुलसी दल की माला हर मंगलवार को अगर आप अर्पित करें, तुलसी के पत्तों को पीले धागे में बांध करके अगर हनुमान जी के गले में आप हमेशा अर्पित करें तो हमेशा समृद्धि बनी रहेगी, हमेशा प्रॉस्पेरिटी मिलती रहेगी। हनुमान जी को अर्पित किया हुआ तुलसी दल अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहता है। एक बात और समझिए कि अगर आप हनुमान जी को रोज सुबह के समय पूजा करें, 2 पत्ते तुलसी दल अर्पित करके प्रार्थना करें और फिर बाद में उस तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो एक तो आप स्वस्थ बने रहेंगे और दूसरा आपकी संपन्नता बनी रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, उसमें किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। और जिनको स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं हैं, जो दवा करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, उनको ये सलाह दी जाती है कि वो 2 पत्ते हनुमान जी को तुलसी के रोज सुबह अर्पित करें और बाद में उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें, उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, दुनिया में हनुमान जी को सबसे अधिक अगर कुछ प्रिय है तो वो है राम जी का नाम, राम नाम। हनुमान जी स्वयं की प्रार्थना से
उतने ज्यादा प्रसन्न नहीं होते जितने कि वो भगवान राम की, श्री राम की प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। जीवन में किसी भी समस्या के निवारण के लिए पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम राम लिखें और इसे हनुमान जी को अर्पित करें। बेहतर होगा कई पत्तों पर लिख करके इसको कलावे में या मौली में बांध करके माला बना लें और हनुमान जी के गले में अर्पित कर दें। इसके बाद जिस भी समस्या का निवारण आप चाहते हैं उस समस्या के निवारण के लिए आप प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। हनुमान जी के सामने बैठ करके अगर आप रोज सुबह 108 बार केवल राम राम कहें तो आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।